हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसका यूनिट 4 है जिसमें हमारा समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्वप्रेरकत्व किसको किसको है। स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व ये दोनों एक जैसी ही चीज़ें होती हैं। तो पहले हम इनकी डिफिनीशन समझेंगे, उसके बाद ये थ्योरम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी यूनिट 4 की, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास टोटल फिजिक्स में 5 यूनिट है, जिसमें से हम जो यूनिट के इजी क्वेश्चन है उनको पहले करेंगे जो आप पढ़कर आ रहे हैं, और जो टफ क्वेश्चन उनको बाद में। ओके, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? किसी परिपथ या कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना ही स्वप्रेरण कहलाता है। तो यहाँ पर अगर कहीं किसी परिपथ में क्या है, एक धारा बह रही है और उस धारा में हमने क्या कर दिया, उस धारा में हम परिवर्तन कर दिया, या फिर उस धारा को थोड़ा सा कम कर दिया या फिर ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा, उस पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब देख लेते हैं स्वप्रेरिका तो किसे कहते हैं। माना किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाई अनुक्रमानुपाती आई, फाई इक्वल टू क्या हो गया, एल जो हमारा अनुक्रमाती नियतांक यानी कि स्वप्रेरण है। स्वप्रेरकत्व है तो स्वप्रेरकत्व इसको एल से डिनोट करते हैं, और ये नियतांक भी है। तो L इक्वल टू फाई अपॉन आई हो जाएगा। आई को इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। यहाँ पर जो L है हमारा एक नियतांक है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसका मान कुंडली की आकृति आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम इसके बाद अपना थ्योरम पर वापस चलते हैं। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है, माना आर त्रिज्या m मीटर का एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या जो है n है, तथा धारा I एम्पियर प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है, यानी कि जो भी उसमें तार वाइंडिंग किए गए हैं वो क्या है, n नंबर्स ऑफ टर्म है। और यहाँ पर I जो है वो धारा का मात्रक एक मान के चल लीजिए। तब इस धारा के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ठीक है, तथा कुंडली के संपूर्ण तल पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है। तो फाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन और B इंटू डी ए। तो B इंटू ये डी ए का मतलब क्या होता है, कुंडली का क्षेत्र। उसे कैसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एन टर्म जो कॉइल उस पर लपेटी गई हैं, और ए हो गया उसका पूरा क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखा भी गया कुंडली का क्षेत्रफल है, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे फाई इक्वल टू बी एन पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। लेकिन परिभाषा अभी हमने देखी है कि स्वप्रेरिका तो किसे कहते हैं। परिभाषा अनुसार फाई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एल आई, या फिर इसी को हम एल इक्वल टू बना देते हैं। आई को इस तरह पक्षांतरित कर देंगे तो फाई अपॉन आई। समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर फाई का अगर हम इसमें मान रख दें तो एल इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा बी एन पाई आर स्क्वायर अपॉन आई। इतनी वैल्यू हमें मिल गई, ये पूरी वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसे क्या बात क्या करना है, बी का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये बी है ना, तो यहाँ पे अगर हम मान इसका रख दें, ठीक है ना, बी का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, तो यहाँ पे एल इक्वल टू हो जाएगा, बी का मान क्या है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2R, यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू में आई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा एल इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे एक एन है और एल वाले में भी एक एन था, सॉरी यहाँ पर भी क्या था हमारे पास, एन था, तो एन स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर और एक आर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बचेगा सिर्फ 2। ये हो गया हमारा स्वप्रेरकत्व। कुंडली के भीतर अगर हम वायु या निर्वात के स्थान पर कोई पदार्थ रख दें, ठीक है, यदि हम वहाँ पर जहाँ हमारी कुंडली है उसके बीच में क्या रखा हुआ होता है, वायु या फिर निर्वात होता है, लेकिन वायु या निर्वात के स्थान पर म्यू रखा हो तो उसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता, म्यू अपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, उसे म्यू आर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न स्वप्रेरकत्व। तो हम इसके आगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, इसको चाहे तो आप इक्वेशन 3 दे दीजिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे 3 कंडीशन होती है, मैं वो भी आपको लिखवा देती हूँ।
यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया था यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया था म्यू इक्वल टू पाई N/R। यदि कुंडली के भीतर वायु या निर्वात के स्थान पर म्यू नॉट रखा है, जिसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता जो है म्यू है, आपेक्षिक चुंबनशीलता म्यू आर है, तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो म्यू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट और म्यू आर दोनों आ जाएगा। अर्थात उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? फेरों की संख्या n बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुंडली की त्रिज्या r बढ़ाने पर भी स्वप्रेरकत्व क्या बढ़ेगा, अगर हम उसका साइज बढ़ा दें तो भी बढ़ जाएगा। कुंडली के भीतर नर्म लोहे की छड़ रख दें तो वहाँ पे म्यू आर क्या होगा, बढ़ हो जाएगा। यहाँ पे वायु या निर्वात रखा हुआ होता है, लेकिन वायु या निर्वात के स्थान पर हम क्या रख दें, लोहे की कोई छड़ रख दें, तो ये म्यू आर की जो वैल्यू है क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है धारावाही वाला परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, वो अगले वीडियो पे कवर करेंगे। ओके।